आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर पूरे राज्य में सियासी और सामाजिक तूफान खड़ा कर दिया है। यह कहानी है लगभग 5,000 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्ति, अवैध कब्जों और एक रिकॉर्ड तोड़ कानूनी कार्रवाई की, जिसने आम आदमी से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्तियों पर अवैध कब्जों को लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू की है। यह एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई है। बोर्ड ने पिछले 3 महीनों के भीतर एक या दो नहीं बल्कि 1,843 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस उन सभी लोगों को थमाए गए हैं जो कथित तौर पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से काबिज हैं। इस कार्रवाई की सबसे बड़ी धमक राजधानी रायपुर में सुनाई दे रही है, जहां सबसे ज्यादा 250 के करीब लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। वक्फ बोर्ड का दावा है कि राज्य भर में उसकी कुल 5,723 संपत्तियां हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 4,942 प्रॉपर्टी यानी करीब लगभग 90% किसी न किसी तरह के विवाद या अवैध कब्जे से घिरी हुई है। लेकिन यह कार्रवाई अब एक बड़े विवाद में बदल चुकी है। अवैध कब्जों को लेकर नोटिस पाने वाले लोग अब वक्फ बोर्ड के सामने खड़े हो गए हैं। लोगों का सीधा दावा है कि जिस संपत्ति का वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक जताया है, वहां वे आज से नहीं बल्कि 25 से 40 साल से काबिज है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड अब जबरदस्ती नोटिस देकर एक विवाद पैदा कर रहा है। इस विरोध में सबसे बड़ी आवाज रायपुर के पौष इलाकों से आ रही है। बोर्ड के मुताबिक रायपुर में जय स्तंभ चौक से मालवीय रोड एक्सप्रेस हाईवे में 12 एकड़ जमीन नयापारा, बैजनाथ पारा और पुरानी बस्ती जैसे इलाकों में अवैध कब्जे हुए हैं। राजधानी में इन कब्जों वाली संपत्तियों की कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जा रही है। इस कानूनी पेंच ने तब और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया जब रायपुर की पुरानी बस्ती थाना इलाके में वक्फ बोर्ड ने 3 हिंदू परिवारों को नोटिस भेजा। वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये परिवार एक मजार की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे हैं। नोटिस में खसरा नंबर 1888 के तहत 0.101 हेक्टेयर की जमीन का जिक्र है, जिसे मजार शरीफ खाकी शाह साहब की दरगाह की पंजीकृत वक्फ संपत्ति बताया गया है। नोटिस मिलने के बाद परिवारों में हड़कंप मच गया। इन परिवारों का दावा है कि वे दशकों से इस जमीन पर रह रहे हैं और उनके पास 1948 और 1965 जैसी पुरानी सरकारी रजिस्ट्री और टैक्स रिकॉर्ड्स मौजूद है। नोटिस का मामला सामने आते ही यह तुरंत राजनीतिक रंग में रंग गया। भाजपा नेता इस कार्रवाई से खासे नाराज है। यह मामला भाजपा संगठन के कई बड़े नेताओं तक पहुंच चुका है, जिन्होंने राज्योत्सव के बाद इसे देखने का भरोसा दिलाया है। वहीं जमीनी स्तर पर इस नोटिस के विरोध में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने वक्फ बोर्ड के कार्यालय का घेराव किया, सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और नोटिस वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि यह एक तरफा कार्रवाई है जो दशकों से रह रहे लोगों को परेशान कर रही है। यह विवाद सिर्फ अवैध कब्जों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें 500 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जीवाड़े का एंगल भी जुड़ गया है। वक्फ बोर्ड के सर्वे से पता चला है कि राज्य में वक्फ की लगभग 5,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों का हर 10 साल में सर्वे होना था, लेकिन राज्य बनने के बाद केवल 2023 में एक बार सर्वे हुआ। इसी सर्वे और जांच में खुलासा हुआ कि रायपुर शहर और आसपास के इलाकों में 500 करोड़ से ज्यादा की वक्फ संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री कर दी गई है। इस फर्जीवाड़े में रायपुर के पौष इलाकों के बड़े प्रतिष्ठान जैसे लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, A to Z बेकरी, पगारिया ज्वेलर्स समेत कई नाम सामने आए हैं। इस बड़े रैकेट को देखते हुए वक्फ बोर्ड अब इन संपत्तियों पर अतिक्रमण और फर्जी रजिस्ट्री की CBI जांच की मांग भी राज्य सरकार से कर रहा है। वक्फ बोर्ड इस बार सख्ती से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका दावा है कि पहले भी नोटिस दिए गए, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। अब जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं उन्हें अपनी संपत्ति के सभी दस्तावेजों के साथ जवाब देने के लिए 1 से 3 महीने का समय दिया गया है। अगर इस तय समय में उचित जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो बोर्ड उन्हें कब्जा हटाने या तोड़ने की फाइनल नोटिस देगा, जिसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कानूनी लड़ाई हमेशा सीधी नहीं होती। हाल ही में एक और मामले में रायपुर के नयापारा की 4 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा संभागीय आयुक्त की कोर्ट ने खारिज कर दिया और मालिकाना हक रायपुर नगर निगम को मिला। इससे पता चलता है कि हर मामले में बोर्ड के दावे को चुनौती दी जा रही है।
तो यह था छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की 5,000 करोड़ की संपत्तियों पर जारी महासंग्राम का पूरा सच। एक तरफ सरकारी संपत्तियों को बचाने की कानूनी लड़ाई है, तो दूसरी तरफ दशकों से रह रहे उन परिवारों का दावा है जिनके पास अपनी संपत्ति के पुराने दस्तावेज है। यह देखना होगा कि राज्य सरकार और न्यायपालिका इस जटिल मुद्दे पर क्या रास्ता निकालते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या वक्फ बोर्ड की कार्रवाई सही है या यह पुराने निवासियों के साथ अन्याय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और इस महत्वपूर्ण मुद्दे की हर खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।